अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये जो वीलॉग है ये मेरा ईद का फ़र्स्ट डे था और फर्स्ट डे हमारी बच्चिया की कुर्बानी हुई थी और सेकंड डे हमारा जो था वो बकरे कटे थे। तो बस ये जो थे मैंने हिस्से वगैरह बना के रखे थे, कुछ बन रहे थे अभी, और जो हमारे थे वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे पैकेट्स बना के उनके ऊपर लिख दिया था और अलग अलग कर दिया था ताकि बाद में जब निकाले जाएं तो मुश्किल ना हो। तो ये इशल मेरे साथ लगी हुई थी, वो मेरे साथ सारा काम करा रही थी और मतलब ये लिख के दे रही थी। बाकी एक यूशा और वालिया और खुर्रम जो थे वो दूसरे गरीबों के और रिश्तेदारों वगैरह के पैकेट्स वगैरह बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे। तो इसी तरह से फ़र्स्ट डे जो होता है ना वो ज़्यादातर इसी तरह से गुज़रता है जी। आपका जो है वो बकरा ईद तो बस ये गोश्त के दरमियान ही गुजर जाती है और मैं इसीलिए पहले दिन जो है वो बच्चिया की और दूसरे दिन जो है वो मैं बकरों की करवाती हूँ ताकि एक साथ सारा ना फैले। तो जी ये जो है अब ये सेकंड डे की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और इस दिन जो थी वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश थी। रात से बारिश शुरू हुई थी, 12 घंटे की ये बारिश हुई थी और बहुत शदीद बारिश थी। इसलिए आटा गूंद रही है। बारिश हुई आज भी और बारिश में आपको बताइए पूरी वगैरह खाने में तो बहुत मजा आता है। और ईद का कौन सा दिन है आज? दूसरा दूसरा दिन है। तो कल तीसरा होगा। आज हमारे बकरे कटेंगे। आज हमारे बकरे कटेंगे। कल नहीं कटे थे तो क्या बल्लो कह रही थी कि कल नहीं कटेंगे। कल खाओ कटेंगे जी। ईद के सेकंड डे रात से जो बारिश शुरू हुई थी तो वो सुबह 1:30-2 बजे तक बारिश जारी रही थी और बहुत ज़्यादा नीचे पानी जमा हो गया था। तकरीबन जो कहते हैं ना कि पूरे शहर में पानी पानी था। तो हम बाहर तो निकल नहीं सकते थे कि बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं नाश्ते वगैरह के लिए। तो बस मैंने सोचा जल्दी से बच्चों को जो है वो पूरी बना के दे दी जाए। तो बस मैंने पूरी का आटा गूँधा है और पूरियाँ बनाने के लिए अब मैं बस खड़ी हो गई थी। साथ में मैंने जो थे वो आलू बना लिए थे। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही आलू शौक़ से खाए जाते हैं। ये बहुत हल्के फुल्के से आलू होते हैं और बहुत कम चीज़ों के साथ बनते हैं लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। पूरी से खाएं, पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, हर चीज़ से मज़े के लगते हैं। तो मेरे घर में तो भाई बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो बस वही मैंने बना के रख लिए थे साथ में और बच्चों ने बहुत शौक़ से नाश्ता कर लिया था। पूरियाँ मैं गरम गरम इनको बना के दे रही हूँ और पूरियों का ये होता है कि ये तो खैर मैं बच्चों के लिए मैदा लेकर आ गई थी, वरना अगर हमारे पास वाइट आटा ना भी होना तो हम इसको नॉर्मल आटे के साथ भी बनाएं तब भी पूरियाँ बिल्कुल सही से और बहुत अच्छी बन जाती हैं। मेरे यहाँ बच्चों को जब भी दिल चाह रहा होता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ और अगर मेरे पास वाइट आटा ना हो तो मैं जो हूँ घर के आटे के साथ आराम से बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम बढ़ाएंगे और गर्मा गर्म पूरियाँ खाने का मज़ा तो ज़्यादा ही आ जाता है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और ऐसे मौसम में पूरी वगैरह खाने में अच्छा बाज़ार की पूरियाँ इस मौसम में बिल्कुल मैं इसलिए भी अवॉइड करती हूँ इसलिए कि बाहर जो होती हैं ना वो मक्खियाँ वगैरह बहुत पैदा हो जाती हैं इस मौसम में। तो फिर वो जो है वो खाओ तो बच्चों के पेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो घर की बनी हुई जो होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको पता होता है कि आप किस तरह से बना के दे रहे हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के लिए जो है वो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और घर में बहुत आसानी से बन जाता है, कोई ना झंझट होता है ना कुछ, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो आपने देना ही होता है बच्चों को। पूरी आराम से घर में बन जाती है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं तो खैर भाई मुझे सुकून मिलता है कि मैंने घर में बना के खिलाई है। ये जो आलू मैं बनाती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार से आलू होते हैं और ये आप बस ऑयल डालें। आपने ऑयल आलू के लिए जो है वो आपने स्क्वायर में आलू काट लेने हैं। उसके बाद आपने ऑयल डाल के उसके अंदर ज़ीरा डाल के कड़ी पत्ता डाल के आलू डाल दें। आलू में थोड़ी सी कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और नमक डाल के और इसको अच्छे से पका लें। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा जी। ये वो आलू हैं जो मेरे घर बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बड़े मज़ेदार से बनते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा खानी हो तो आप इसके अंदर ना पटना मिर्चें जो गोल वाली होती हैं ना, रेड मिर्च, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। जब आप ज़ीरा वगैरह डालें ना उसी वक्त वो भी डाल के भून लीजिएगा तो बहुत मज़े की होती हैं। जैसे बच्चे वगैरह खाते हैं वो कम मिर्चों का खाते हैं तो आप वो वाली मिर्चें डाल लें, आप उसके साथ खा लें और बच्चे जो हैं वो वैसे खा लेंगे।
तो यहाँ पर बस पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। आज हमारे घर में जो है वो जी बकरे की कुर्बानी होनी थी और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कसाई वगैरह जो थे वो बिल्कुल आ नहीं पा रहे थे। हमने उनको जो टाइम दिया था वो सुबह का टाइम था, उन्होंने कहा था 10:30-11 बजे तक हम आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे इतनी बारिश थी कि जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी है और हम आ नहीं पा रहे। तो हमने भी कहा कि जब हमको ख़ुद अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वो पहाड़ी इलाका है, वहीं पे पानी जब खड़ा हुआ था तो जी जो लोग बेचारे दूसरे इलाकों में जो ओल्ड सिटी में रहते हैं वहाँ तो वाकई में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। तो मैंने खुरम से यही कहा, मैंने कहा जिस वक्त बारिश रुक जाएगी ना तो फिर वो आके इंशाल्लाह हमारे बकरों की कुर्बानी कर देंगे। और फिर हमारे यहाँ जो है वो 4 साढ़े 4 बजे तक वो लोग आए थे, फिर उन्हीं ने हमारे दोनों बकरों की कुर्बानी की थी। अच्छा, मेरे घर में बच्चे जो थे वो बकरों से इतना ज़्यादा हिल गए थे। गाय में तो मेरी बेटियों को इतना ज़्यादा वो नहीं होता, और यूशा भी है कि गाय हमारी घर पर तो बनती नहीं है, वो मेरी ससुराल में बनती है। तो बकरों के साथ ये लोग खेले थे और आज का दिन जो था बस ये लोग थोड़े थोड़े से ना उदास हुए थे कि आज बकरे चले जाएंगे। और हमारे बकरे थे भी बड़े सीधे साधे थे, वो बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए थे कि बच्चे जो थे वो जहाँ जाते थे वो पीछे पीछे खुद ही चल पड़ते थे। बड़े मज़ेदार से बकरे थे और जोड़ी भी अच्छी थी उनकी ना, आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक बकरा चलता था उसके पीछे दूसरा बकरा। वैसे भी जब हमें अपना बचपन याद आता है ना, तो हमारे घर में भी जब बकरे की कुर्बानी जिस दिन होनी होती थी ना, तो उस दिन हम लोग बड़ा सैड होते थे, क्योंकि बकरे चले जाने का दुख बड़ा ज़्यादा होता था। ये देखें जी, ये वालिया बैठी हैं, भी थोड़ी सी दुखी सी थी कि आज जो है वो बकरों की कुर्बानी हो जाएगी। ये कह रही थी कि हम ऐसा करते हैं कि इन बकरों को हम रख लेते हैं, दूसरे ले आते हैं और उनकी हम कुर्बानी कर देते हैं। तो मैंने कहा बेटा, कुर्बानी तो उसी चीज़ की होती है जो आपको जिससे प्यार हो जाए, वही आपकी कुर्बानी कबूल की जाती है। तो बस यहाँ पर यही सब बच्चों को समझा रहे थे और मैं इन लोगों को खाना वाना खिला रही थी, क्योंकि इस वक्त टाइम भी हमारा जो था वो काफ़ी हो चुका था। मेरे ख्याल से हर घर में, जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में यही होता होगा, जब बकरे की कुर्बानी होती होगी तो बच्चे जो हैं वो ऐसी सैड से हो जाते होंगे। तो जी आज की वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।